जी, दामाद ससुर की हमायत में सामने आ गए। उन्होंने तमाम मोर्चे सँभाल लिए हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है कि दामाद ने अपने ससुर की हमायत की हो और उसके साथ-साथ ससुर ने भी अपने दामाद की एक मौके पर बहुत ज़्यादा तरफ़दारी की, हमदर्दी की, उनकी हमायत में सामने आए। लेकिन दामाद ने तो अपने ससुर की उस हमायत की तरदीद कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सारा मामला है क्या? इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जो दामाद हैं, उन्होंने ससुर की हमायत क्यों की और फिर उसके बाद हम आपको बताएँगे कि दामाद ने ससुर की कौन-सी खबर की तरदीद की थी और क्या तरफ़दारी की थी ससुर ने। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के मुतालिक एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि जो मुल्क की मसाइल हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, उनसे बचा जा सके और उनसे ये बयान मंसूब किया गया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनना पड़ा शाहिद आफरीदी को इमरान खान के इस बयान की वजह से और एक दफ़ा सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड भी बन गया था। लेकिन इस तरह का तनकीद की सामना रहा शाहिद अफरीदी को कि साबिक़ कप्तान बूम बूम शाहिद अफरीदी को एक वीडियो बयान के ज़रिए उसकी तरदीद भी करना पड़ी थी और ये वीडियो बयान उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कल से देख रहा हूँ कि मेरे नाम से मंसूब एक बयान इमरान खान के हवाले से चल रहा है। ये बहुत अफ़सोस की खबर है, जो भी ये कर रहा है वो बहुत गंदी सियासत करने की कोशिश कर रहा है और साबिक़ कप्तान ने कहा कि मैं उनकी सियासत में ना पढ़ना चाहता हूँ, ना उसका हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हिम्मत है कि कुछ कहना होगा तो मैं खुद कहूँगा। मुझे कहीं भी दिखा दें कि मैंने इमरान भाई से मुतल्लिक़ ऐसी बात की हो। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की, अपने फ़ैन से दरख्वास्त की, लोगों से दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी मुझे इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बनाएँ। आप लोगों को आपकी सियासत मुबारक हो। मेरा यकीन सिर्फ़ एक किस्म की सियासत पर है और वो अवाम और मुल्क की खिदमत करना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बयान उनके नाम से मंसूब किया गया था, उसमें कहा गया था और जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि मुल्क के मसाइल में कमी हो। और उसके बाद जो ही पाकिस्तान सुपर लीग का इख्तिताम होता है जिसमें लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में और उस वक्त ये बयान जो था जो शाहिद अफरीदी का था जिसके बारे में हमने आपको बताया बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था और पहले शाहीन शाह अफरीदी से पहले शाहिद अफरीदी ने एक वीडियो बयान के ज़रिए जिसके बारे में हमने आपको बताया वो उसकी तरदीद की और फिर चंद ही घंटों के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो दामाद हैं साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी के वो उनकी हमायत में सामने आते हैं। उन्होंने भी ट्विटर का सहारा लिया और एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने हमायत की कि और कहा कि जी सिर्फ़ और सिर्फ़ दरख्वास्त की कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, हमें ख़ुद को किसी ऐसे काम में शामिल नहीं करना चाहिए जो हमें मज़ीद तक़सीम करे और बार-बार उन्होंने यही कहा कि जी हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और ये बयान उन्हें इसलिए देना पड़ा कि शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। शाहिद अफरीदी को वीडियो जारी करनी पड़ी जिसमें उन्होंने वजाहत भी की और ये इमरान खान के हवाले से उनका बयान था जिसके ऊपर उन्होंने खासी तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर शाहीन अफरीदी ने उसको वीडियो को टैग किया और उसके ऊपर अपना रद्दमल दिया और कहा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें खुद को किसी ऐसे काम में शामिल नहीं करना चाहिए जो हमें मज़ीद तक़सीम करे। हम सबको अपनी अपनी फील्ड में मस्बत रहकर पाकिस्तान का हक़ अदा करना चाहिए। पाकिस्तान नूर है और अल्लाह पाक इस नूर की हमेशा हिफाजत फरमाएगा। तो ये तो था मामला उस बयान के हवाले से जो शाहिद अफरीदी के नाम से मंसूब किया गया। शाहिद अफरीदी ने तनकीद की और शाहीन अफरीदी ने उसकी हमायत की और अभी फिर जैसा कि हमने ज़िक्र किया था कि ऐसी खबर थी जिसके बारे में हमायत की थी शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी की और उसको ही तरदीद कर दी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। शाहिद अफरीदी ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जी शाहीन अफरीदी जो हैं वो जो आखिरी मैचेस थे फाइनल से पहले जो मैचेस थे वो बुखार की हालत में खेले और उनकी तबीयत नासाज थी और इसके बावजूद भी उन्होंने ये मैचेस खेले और उन्होंने ये अपने प्रोग्राम में कहा था और उसके बाद
ایسی ایسی خبریں پھیلائی گئیں شاہین آفریدی کے بارے میں کہ پرانی ان کی جو اپینڈکس والی تصویریں تھیں وہ بھی لگا دی گئی تھیں، اور لاہور قلندر کی مینجمنٹ کو بھی اس کی تردید کرنی پڑی تھی جب میچ پشاور زلمی کے خلاف جیتی تھی لاہور قلندر کی ٹیم، اور اس نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اس میں سمین رانا جو مینیجر ہیں اور سی ای او ہیں لاہور قلندر کی، انہوں نے بھی تردید کی کہ شاہین آفریدی کے بارے میں خدا رہا ایسی غلط خبریں پرانی تصویریں لگا کر مت پھیلائی جائیں۔ اور اگلے روز جب لاہور قلندر کی ٹیم نے فائنل میں کامیابی حاصل کی تو وہاں پر بھی شاہین آفریدی نے کہا کہ میں بھلا بیمار ہوتا تو کھیل رہا ہوتا، تو بھائی میں بیمار نہیں ہوں، پوچھ کے کوئی چیز لگایا کرے۔ حالانکہ یہ بات کی تھی شاہد آفریدی نے، لیکن شاہین آفریدی نے اپنے ہی سسر کی اس خبر کی تردید کی اور کہا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے، کہ انہیں بیماری کی حالت میں میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور انہوں نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا یہ پریس کانفرنس آپ یہاں پر سن بھی چکے ہیں شاہین آفریدی کی، اور شاہین آفریدی نے جو کہا پہلے وہ سنیں آپ کہ شاہین آفریدی نے کیا کہا تھا۔ بالکل، میں نے خود کال کر کے ریس مانگا تھا، اور اس پہ باقاعدہ میں نے بات کی ہے، جو ہم تینوں لوگوں نے ریس مانگے ہے، باقی پھر بورڈ سے بھی بات ہوئی ہے اس پہ۔ تو میرے خیال سے جو ون ڈے کرکٹ آ رہی ہے زیادہ فوکس ہمارا اسی پہ ہے، ایشیا کپ آ رہا ہے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، تو امید ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ اچھی پریپریشن کے ساتھ جائیں گے، پرفارمنس اچھی کریں۔ جی، شاہین آفریدی کی یہ بات آپ نے سنی، اور یہ بڑی وائرل بھی ہو رہی ہے، بڑی حیران کن بھی ہو رہی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے شاہین آفریدی کے اس بیان کی کہ انہوں نے خود کال کر کے، پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ انہیں کال کر کے کپتان بنانے کی باتیں کی گئی ہیں اور کپتانی کے نام حوالے سے ان کا نام آیا، لیکن شاہین آفریدی کہتے ہیں انہوں نے تو خود کال کی، اور کال کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی کھلاڑی ہیں انہوں نے خود بتایا، انہوں نے خود کہا کہ ہم آرام کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی اس سیریز کو۔ تو اس طرح اب یہ والا جو ایک معاملہ تھا جس کے اوپر بہت زیادہ پچھلے 8-10 روز سے بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ کپتان بنایا جا رہا ہے شاہین آفریدی کو، اور اب شاہین آفریدی نے ان خبروں کی بھی تردید کر دی کہ جی انہوں نے تو خود فون کر کے آرام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اور یہ تھے تھوڑی سی اپڈیٹس شاہین آفریدی اور شاہد آفریدی کے حوالے سے، جو ضروری تھا کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ آج کل یہ دونوں کھلاڑی کیوں خبروں میں کیوں ہیں، کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے ان کے بارے میں۔